ए स्क्वायर रूट। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, सपोज आप यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। फिर उसके बाद भी अगर आप x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब डायरेक्ट प्लग करते हो ना, तो वही फिर दोबारा इंफिनिटी ही आ जाता है, मतलब अनडिफाइंड ही आ जाता है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमने सोचना है कि हमने कौन सी ट्रिक अपनानी है। तो यहाँ पे गिवन है लिमिट, तो ये है डायरेक्ट आप पुट करें तो आपके साथ इंफिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं कि लिमिट अनडिफाइंड, मतलब एनडीई आप इधर डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इंडीड डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह डज नॉट डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टली। लेकिन बाय रेशनलाइजिंग वी गेट, रेशनलाइजेशन हम करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस वन? Just x plus x square minus a square. So multiply and divide this one by the conjugate of this. इसका जो कंजुगेट है वो आपने फाइंड करनी है पहले, और फिर यहाँ पे उसका डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो फिर यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं a लिख दूं, इसको b लिख दूं, इसको a और इसको b। So a minus b into a plus b, it become a square minus b square। ये फार्मूला बन जाएगा a minus b, a plus b is equal to a square minus b square। तो यहाँ पे a की वजह आपके साथ x है ना, yes sir। तो x को मैंने इधर लिखा है कि x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे b की वजह आपके साथ क्या है, यहाँ पे b का जो वैल्यू है ना b का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हो बी स्क्वायर, तो इधर भी आपने स्क्वायर लेंगे, तो ये चीज इसके साथ कैंसिल होगा फिर। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ओपन करें तो यहाँ पे बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने प्लस ए स्क्वायर लगाया है, बिकॉज when you multiply this minus, ये इस तरह है x square minus x square minus a square, तो x square minus x square plus a square। So this is nothing, this is just simple algebra। ठीक है, algebraic operation है इससे। So x plus x square minus a square, correct? Why you are talking? यहाँ पे देखिए, ये x और x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, आप अप्लाई करें लिमिट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इंफिनिटी से आप स्क्वायर लेते हैं तो इससे क्या आता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी के से जो भी चीज आप माइनस करते हो तो इससे क्या आता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी का आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इससे क्या आता है, इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। So a square divided by infinity is equal to 0 because anything divided by infinity is equal to 0। So यहाँ पे आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है, the limiting value tends to 0 when x approaches to infinity for this function। ठीक है ना, ये जो फंक्शन है इसके लिए ये आपका जो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 है। So another question, limit x tends to infinity x square plus 1 divided by x to the power 3 over 2। सिंपल आप यहाँ पे ये वाली चीज यूज करें, a plus b divided by c। So a over c plus b over c। तो यहाँ पे x square divided by x power 3 over 2 plus 1 over x to the power 3 over 2। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके साथ इसका आ जाएगा x to the power 1 over 2। यहाँ पे देखें ना, ये ऊपर जाके ये इसका पावर क्या बन जाता है, और ये अपनी जगह पे ये आप सिंपल अलजेब्राइक एडिशन आप ये करें, आपके साथ यहाँ पे x to the power 1 over 2 या x स्क्वायर रूट बोथ आर करेक्ट। ये आपको पता है ना, x पावर 1 over 2 तो इसका बराबर होता है।
सो यहाँ भी आप अप्लाई करें लिमिट, यहाँ भी आप क्वेश्चन में लिखा करें कि अप्लाइंग द लिमिट, तो इससे इंफिनिटी टू द पावर 1/2 फिर वो इंफिनिटी आ जाता है, इंफिनिटी प्लस 1/infinity, सो इंफिनिटी प्लस 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये हम लिख सकते हैं हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड। आपका जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ये वाला, ये इंक्रीज होता जा रहा है विदाउट एनी बाउंड, ठीक है ना। तो मतलब इसका कोई बाउंड हमें पता नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। व्हेन यू टेक x more and more larger, your function will be increasing without any bound. So if you have any question, you can ask. Question G? नहीं है? So